आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी फकीर दास नाम के एक कंजूस की है। उसके पास कई एकड़ जमीन थी। खेती करने के लिए फकीर दास ने कई मजदूरों को रखा हुआ था। वह साहूकारी भी करता था। लोगों को कर्ज देकर फकीर दास उनसे मोटा ब्याज ऐंठता था। उसकी कंजूसी ने भी धन जोड़ने में काफी मदद की। इस तरह वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। फकीर दास के लिए सीकों की खनकाहट दुनिया की सबसे मधुर आवाज थी। रात में वह अपने बिस्तर पर काले रंग का एक संदूक लेकर बैठता, जिसमें वह अपनी दिन भर की कमाई रखता था। सोने से पहले सारे धन की गिनती करे बिना तो उसे नींद ही नहीं आती थी। फकीर दास के यहाँ एक मजदूर काम करता था। उसका नाम था सुखिया। उसका परिवार फकीर दास से मिलने वाली रोज की मजदूरी पर ही अपना पेट भरता था। लालची फकीर दास जेब से कभी रुपया निकालकर खुश नहीं होता था। पैसे न खर्च करने के लिए वह बहाने बनाता रहता था। एक बार फकीर दास ने सुखिया को कई दिनों से मजदूरी नहीं दी। उसकी पत्नी और 5 बच्चे की भूखे मरने की नौबत आ गई। सुखिया दौड़ा दौड़ा फकीर दास के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक, कृपया मेरी मजदूरी तो दे दो, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। कल आना, कहा ना कल आना, अभी कुछ नहीं दे सकता, हिसाब करना बाकी है। तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी तो दे पाऊंगा, कम तो दूंगा नहीं। फकीर दास ने कहा और हाथ हिलाते हुए उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे केवल 1 दिन का मेहनताना दे दीजिए ताकि मेरे बच्चे अभी अपना पेट भर सके। सुखिया गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसने एक न सुनी। अरे कहा ना कि कल आना, मेरे पास अब यही काम रह गया है क्या? बंद करो ये रोना धोना, जाओ यहाँ से, कहकर फकीर दास वहां से चला गया। इसके बाद वह सीधे अपने पुराने नौकर के पास पहुंचा और बोला, मुझे पता चला है कि कुछ जंगली सुअर मेरी फसल को खराब कर रहे हैं। खेतों की निगरानी के लिए मुझे आज रात जंगल जाना होगा। मालिक, किसी को साथ ले जाना, रात में अकेले जाना ठीक नहीं है। मूर्ख हो तुम। मालिक, किसी को साथ ले जाना, किसी को साथ ले जाएंगे तो उसको मेहनताना नहीं देना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं किसी ऊंचे पेड़ पर मचान बनाकर बैठूंगा। आधी रात हो चुकी थी। फकीर दास बरगद के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा था। बहुत अंधेरा था और तरह तरह के जीवों की आवाजें आ रही थी। फकीर ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक ओर अचानक हल्का सा प्रकाश बिखरने लगा। उस रोशनी में न जाने कहां से एक ईश्वरीय आभा बनने लगी। फकीर दास अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा थे, जो एक मंच पर विराजमान थे। देखते ही देखते उसके सामने 3 पुरुष भी प्रकट हो गए। 1 माह के बाद आज पूर्णिमा की रात हम फिर यहाँ एकत्र होंगे। अब आप मुझे अपने अपने क्षेत्र के विकास से अवगत कराएं। स्वर्गदूत, पहले आप कहिए कि क्या हाल चाल है, स्वर्गलोक का क्या समाचार है? ब्रह्मा जी ने कहा, सब कुशल है ब्रह्मदेव, सभी प्रसन्न हैं। उनमें से एक पुरुष बोला, शुभ समाचार है, अति उत्तम है। नरक दूत, अब आप बताइए क्या हाल चाल समाचार है, नरक लोक में सब कैसा चल रहा है? ब्रह्मा जी ने वहीं बैठे दूसरे पुरुष से पूछा, कुछ विशेष नहीं है ब्रह्मदेव, नरकवासी अपने पापों का प्रायश्चित कर जल्दी से जल्दी वहां से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव ने तीसरे पुरुष की ओर देखा और बोला, आप बताइए पृथ्वी दूत, पृथ्वी पर क्या हो रहा है, वहां के लोग कैसे हैं? हे देव, पृथ्वी के अधिकांश भागों पर लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस एक नजदीक के गांव में एक गंभीर समस्या आ खड़ी है। वह गांव के फकीर दास के एक निर्दयी व्यक्ति के दुर्व्यवहार और कुकर्मों से प्रताड़ित है।
अब उसके यहाँ काम करने वाला मजदूर सुखिया को ही ले लीजिए। 1 सप्ताह हो चुका है, लालची फकीर ने अब तक सुखिया को उसका मेहनताना नहीं दिया है। उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। पृथ्वी दूत, यह तो बहुत दुखद है। तुम यह थैला लो, इसमें सोने के सिक्के भरे हैं। कल रात को इन सिक्कों को सुखिया की झोपड़ी की छत से बरसा देना। यह सिक्के उस निर्धन गरीब की हर जरूरत पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ ब्रह्मदेव ने पृथ्वी दूत को एक थैला थमा दिया। कुछ ही पल में सब अंतर्ध्यान हो गए और वही अंधेरा छा गया। फकीर दास घर की ओर दौड़ पड़ा। सुबह सुबह उसने सुखिया को बुलवा भेजा। सुखिया, मुझे माफ करो, कल मैंने तुम्हारी एक न सुनी। यह लो अपना 7 दिन का मजदूरी। और अच्छा, तुमसे एक आग्रह करना था। आग्रह नहीं, आप आदेश दीजिए मालिक, क्या करना है मुझे? सुखिया ने कहा। फकीर दास के आश्रम में अचानक आए इस बदलाव से वो बहुत हैरान था। सालों बीत गए इस आलीशान घर में रहते हुए। इन ऐसो आराम से अब मन भर चुका है। मैंने तय किया है कि अब मैं साधारण जीवन व्यतीत करूंगा। पूजा पाठ को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाऊंगा। एक काम करो सुखिया, तुम मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारे झोपड़ी को अपना घर बना लेता हूँ। लेकिन मालिक, एक गरीब की झोपड़ी में आप कैसे रह पाएंगे? फकीर दास ने कहा, मेरी चिंता मत करो भाई, प्रभु नाम भजूंगा और रह लूंगा वहां। मुंह खड़ा सुखिया मालिक से कुछ न कह सका। कुछ ही देर में फकीर दास सुखिया के घर पहुंच गया और सुखिया अपने परिवार को लेकर फकीर दास के शानदार मकान में पहुंच गया। फकीर दास बड़ी बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। पृथ्वी दूत की प्रतीक्षा किए बिना ही फकीर दास झोपड़ी की छत पर चढ़ गया और उसने छप्पर में एक बड़ा सा छेद कर दिया। उसने सोचा अब पृथ्वी दूत को सिक्के गिराने में परेशानी नहीं होगी, वो आसानी से सिक्का गिरा सकेंगे। समय बीतता गया, सुबह हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी के दूत या सोने के सिक्के की कोई खबर नहीं थी। पृथ्वी दूत शायद व्यस्त होंगे। सभी धरतीवासी का दायित्व उन्हीं पर तो है। हो सकता है सुखिया के लिए वह समय न निकाल पाए हो। फकीर दास हर रात पृथ्वी दूत का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि झोपड़ी में एक न एक दिन सोने के सिक्के की बरसात जरूर होगी और वह सबसे धनवान बन जाएगा। ऐसा करते करते अगली पूर्णिमा आ गई। देवताओं की बातचीत सुनने फकीर दास दोबारा जाकर मचान पर बैठ गया। आखिर पृथ्वी दूत ने ब्रह्मा जी के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया? आधी रात के बाद ब्रह्मा जी तीनों दूतों के साथ प्रकट हुए। स्वर्ग और नरक की जानकारी लेने के बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी दूत से पूछा, पृथ्वी दूत, क्या तुमने सुखिया के घर सोने के सिक्के पहुंचा दिए हैं? क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कई बार सुखिया की झोपड़ी पर गया था, लेकिन मैंने जब भी नीचे झांका तो मैंने देखा कि वह सुखिया नहीं, फकीर दास बैठा है और वह ऊपर की ओर नजर गड़ाए हुए है। मैं अदृश्य था, इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया। सुखिया के झोपड़ी में फकीर दास, तो सुखिया कहाँ है? ब्रह्मा जी ने पूछा। मैं दुविधा में पड़ गया ब्रह्मदेव। इसके बाद मैंने सुखिया को ढूंढा। आपको आश्चर्य होगा ब्रह्मदेव, सुखिया फकीर दास के घर में रह रहा है आजकल। अच्छा, तो यह बात है। फकीर दास को हमारी योजना की जानकारी मिल गई है, तभी उसने सोने के सिक्के की लालच में सुखिया को अपने घर में भेज दिया है और स्वयं दिनहीन झोपड़ी में डेरा जमाए हुए है। फकीर दास स्वयं को बहुत चतुर समझता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करनी होगी। पृथ्वी दूत, यह बताओ सुखिया का क्या हाल चाल है? हे ब्रह्मदेव, सुखिया आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है। फकीर दास के पूरे मकान में अकेले न रहकर वो अपने परिवार के साथ केवल एक ही कक्ष में रह रहा है। शेष बचे हुए कमरों में
सुखिया ने कुछ बेघर परिवारों को आश्रय दे दिया है। फकीर दास के इस बड़े से महल में एक विशाल बगीचा है जो अब तक खाली पड़ा है। सुखिया ने इसमें सब्जी लगाई थी जिन्हें बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अद्भुत, सुखिया ने सिद्ध कर दिखाया है कि वह कितना महान व्यक्ति है। वह मिल बांटकर खाना जानता है। दूसरी ओर वह लालची और क्रूर फकीरदास है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। उसके जैसे मनुष्य की रचना करके मुझे तो लज्जा आ रही है। ब्रह्मदेव ने कहा। इतना सुनने की देर थी कि मचान पर बैठा फकीरदास आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर गया। वह तुरंत मचान से उतरा और ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, हे ब्रह्मदेव, मैं ही हूँ वह नीच मनुष्य फकीरदास। क्षमा करो ब्रह्मादेव, क्षमा करो, मैंने बहुत पाप किए हैं। सुखिया के परोपकारों ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित किस तरह करूं भगवान, मुझे बताइए। अपराध का बोध होना प्रायश्चित की ओर पहला कदम है। निर्णय तुम्हें लेना है। इतना ही कहकर ब्रह्मा जी तीनों दूत के साथ अंतर्ध्यान हो गए। फकीरदास झोपड़ी में लौट आया और गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और सदा के लिए गांव छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी का पुराना नाम के लिए निकल पड़ा। फकीरदास ने अपना शेष जीवन भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में बिताए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी होती है समाप्त।